बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी जिसका नाम है टिंडे गोश्त। तो अपनी रेसिपी को हम शुरू कर रहे हैं। मैंने एक देचकी में आधी प्याली ऑयल की ली है और इसमें मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैं अब हल्का सा गोल्डन कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, प्याज देखें गोल्डन हो गया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक की पेस्ट की और 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट की। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया घी में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीफ। 1 किलो मैंने बीफ लिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। व्यूअर्स देखिए, हमने गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और हरी मिर्चें। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हरी मिर्चें मैंने 2 अदद ली हैं। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक हस्बे जायका। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं मैं गोश्त में ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन तमाम मसालों को गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गोश्त को 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। व्यूअर्स, मैंने गोश्त को तकरीबन 15 मिनट तक तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई किए। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी क्योंकि ये बीफ है तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें। और अब मैं लगाऊंगी प्रेशर कुकर ताकि गोश्त जो है वो हमारा जल्दी से गल जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी। व्यूअर्स, मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दिए ताकि बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब 20 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे। व्यूअर्स, 20 मिनट्स हो गए हैं और प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन, इसकी हवा वगैरह निकाल ली थी। गोश्त जो है ये गल चुका है और इसका पानी जो है ये भी खुश्क हो गया है। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी टिंडे। ये देखिए, टिंडे जो है मैंने इस तरह से लंबे काटे थे क्योंकि टिंडे जो थे ये बड़े थे और मैं ये अब इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडों को अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी।
और अच्छी तरह मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी डालूँगी 1 गिलास के बराबर, ताकि टिंडे जो हैं ये भी गल जाएं। ये देखिए 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है। और इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि टिंडे जो है हमारे गल जाएं। बस टिंडे जो है हम उन्हें ज़रा चेक करते हैं कि वो गले हैं या नहीं गले। बस टिंडे जो है हमारे गल गए हैं। ये मैं टिंडे को प्लेट में रख के चेक करूँगी। ये देखें आसानी से ये कट गए। ये देखें टिंडे हमारे गल चुके हैं। व्यूअर्स लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 चम्मच के बराबर। इससे जो है खाने की खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो देखिए हमारे टिंडे गोश्त जो है ये तैयार हैं। अब मैं इन्हें फाइनली डिश आउट करने लगी हूँ। व्यूअर्स देखिए हमारी आज की रेसिपी टिंडे गोश्त बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।